तो लेट्स गो डू द वर्कआउट। तो वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, हमेशा वार्म अप करो, कभी भी अपना वार्म अप स्किप मत करो। तो वार्म अप के लिए आपको सिर्फ मतलब लाइट वार्म अप करना है, हमेशा अपना वार्म अप लाइट रखो, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी में काम करो, शोल्डर रोटेशंस, जस्ट अपना रेगुलर वार्म अप। ये नहीं कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि मैं भी स्टार्टिंग में जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं भी ऐसे करता था वार्म अप के लिए पुशअप्स लगाने। तो पुशअप्स मत लगाओ अपने वर्कआउट से पहले, क्योंकि आपकी बॉडी का मतलब वेट है 60-70 kg, तो आप जाते ही अपना वेट लिफ्ट कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अपने। तो हमेशा पुशअप्स करो वर्कआउट के बाद अगर लगाने हैं तो। स्टार्टिंग में सिर्फ लाइट वेट उठाओ, कुछ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो बिल्कुल लाइट वेट के साथ, बस मतलब 5-6 मिनट। ऐसे नहीं कि आप आधा घंटा वार्म अप करते रहो कि आप अपनी पूरी एनर्जी वार्म अप पे लगा दो। तो सिर्फ लाइट करेंगे अपना वार्म अप। और वार्म अप में आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शोल्डर्स को वार्म अप करो, क्योंकि 80% टाइम लाइक ऑलमोस्ट 90% टाइम आपका शोल्डर इंजर होता है सबसे पहले। सो शोल्डर को हमेशा अच्छे से वार्म अप करो, रोटेशंस करो, 10 टाइम करो दोनों तरफ की, ताकि आपके शोल्डर्स वार्म अप हो जाए अच्छे से। तो चेस्ट और बैक के दिन मैं लगाता हूँ 3 एक्सरसाइज में लगाता हूँ चेस्ट की और 3 में लगाता हूँ बैक की। चेस्ट के लिए अपर, लोअर एंड मिडल, एंड बैक के लिए मैं लगाता हूँ ट्रैप, लोअर बैक और लैट्स की एक एक्सरसाइज। कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिंपल सी एक्सरसाइज है मेरी। और स्टार्ट में करता हूँ मैं हमेशा इंक्लाइन डंबल के साथ, जिसमें मैं हैवी जाने की कोशिश करता हूँ जितने से जितना हैवी हो सके। बेंच प्रेस मैं कभी कभी लगाता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट। बेंच प्रेस मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं हफ्ते में 1 दिन लगाता हूँ। आज नहीं लगाऊंगा, आज हम लगाएंगे इंक्लाइन डंबल्स और ट्राई करेंगे हैवी से हैवी जाने की, जिससे हमारे इजीली 4 से 5 रैप आ जाएंगे और 6 रैप आ जाएं। तो यस, पहली एक्सरसाइज है तो इसको हम हैवी से हैवी लगाएंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल हल्के से। जितना आप उठा सकते हो उससे 60-70% कम उठाओ पहले रैप में। अपनी चेस्ट को एक्टिवेट करो। अब एक और सेट लगाऊंगा मैं लाइट वेट के साथ, उसके बाद हम अपने एक्चुअल वर्कआउट में जाएंगे, हैवी लिफ्ट करेंगे। सो वन मोर। तो हमारा एक्चुअल वर्कआउट स्टार्ट होता है अब हम फील कर सकते हैं, थोड़ा सा पंप फील हो रहा है चेस्ट में। सो 75 उठाया है, इसके मैं ट्राई करूँगा 6 से 8 रैप लगाने की। अगर 8 रैप लगा लेता हूँ मैं इसके, तो मैं वेट इंक्रीज करूँगा, इससे ज़्यादा जाएंगे। लेट्स ट्राई। और इंक्लाइन के बाद ये मशीन लगाऊंगा मैं मिडल चेस्ट के लिए, इसके बाद हम लगाएंगे लोअर चेस्ट के लिए दूसरे वाली।
तीन सेट उसके फिर हम जाएंगे बैक के वर्कआउट पे। बहुत गर्मी है और जिम में एसी नहीं है तो ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये इसके 3 सेट लगाएंगे हम, उसके बाद बैक पे जंप करेंगे। ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, नींद भी आ रही है क्योंकि 9 घंटे की शिफ्ट के बाद आया हूँ जिम लगाने। वैसे मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ लेकिन आज इवनिंग टाइम में कर रहा हूँ वीडियो के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत लोग होते हैं जिम में, इस टाइम पे बिल्कुल एम्प्टी, जैसे मर्जी जिम में वीडियो बनाओ। तो चेस्ट की अपनी 3 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, अपर, लोअर और मिडल। सो हमें चेस्ट की सिर्फ एक एक्सरसाइज की जरूरत है, हर मसल को सिर्फ एक एक्सरसाइज। तो जैसे तो हम करेंगे बैक की, तो लैट पुल डाउन, और लोअर बैक के लिए हम लगाएंगे डेड लिफ्ट, और ट्रैप्स के लिए लगाएंगे एक एक्सरसाइज। जैसे कुछ ज़्यादा नहीं करना हमने, क्योंकि हर मसल को हम 2 बार ट्रेन करते हैं वीक में, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी एक्सरसाइज करते हैं, 4 एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आप पे डिपेंड है, लेकिन एक एक्सरसाइज काफ़ी है। अगर अब तक आपने अपने वर्कआउट में स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट वगैरह ऐड नहीं की है तो जरूर ऐड करो, क्योंकि ये कंपाउंड लिफ्ट्स के साथ ही आपके मसल डेवलप होंगे ज़्यादा तेज़ी से। तो अब धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाओ, पहले खाली से अपनी पोजीशन सही करो, एक प्लेट ऐड करो, उसके साथ थोड़े से रैप लगाओ, उसके साथ फिर ऐड करो, हैवी जाते रहो इसमें डेडलिफ्ट में, और ट्राई करो कि आप उसके 5 से 6 रैप लगा सको इजीली। बाकी इंजरी फ्री रहो। अगर नहीं उठ रहा बेड तो मत उठाओ भाई। जब आप एक बेड के साथ 4-5 लगाने लग जाओ तो फिर इंक्रीज करो वेट। अगर ऐसे नहीं कि आप एक बेड के साथ लगा नहीं पा रहे 5-6 और आपने और 5-6 प्लेटें डाल दी, उसके साथ आपकी बैक इंजरी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और आई नो लाइक आप में से कोई भी नहीं चाहता कि आप इंजर हो जाओ और फिर कभी वर्कआउट ना कर सको, हैवी लिफ्ट ना कर सको। तो इसलिए भाई इंजरी फ्री रहने के लिए हमेशा लाइट जाओ। कोई नहीं आपको बोल रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाओ। जब आपको 5 प्लेट्स उठानी है, 6 प्लेट्स उठानी है, अपने आप को समझो, अपनी बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी कितना उठा सकती है, उसके हिसाब से जाओ, उसके हिसाब से प्रोग्रेस करो। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, बड़ा जंप लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़े स्टेप लो, इसके साथ ही आप आगे बढ़ोगे। रात के 1 बजने वाले हैं, वर्कआउट में मजा आ रहा है पूरा, अच्छा जा रहा है वर्कआउट। तो अब ट्रैप्स के लगाएंगे 3 एक्सरसाइज। डेडलिफ्ट के बाद बॉडी पूरी डेड हो गई है, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, यही फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं डेडलिफ्ट को लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आप अपनी पूरी एनर्जी यूज़ कर लेते हो।
इसलिए इसको मैं लास्ट में रखता हूँ ताकि बाकी वर्कआउट हो जाए अच्छे से। तो ट्रैप्स की करेंगे 2 से 3 एक्सरसाइज बस, और फिर आफ्टर डन थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, फिर जाएंगे घर, खाएंगे, सोएंगे बस। तो वर्कआउट हो गया डन। और वर्कआउट के बाद हमेशा अपने आप को कूल डाउन करो स्ट्रेचिंग के साथ। लाइक जस्ट जो भी मसल आपने ट्रेन किया है उसकी स्ट्रेचिंग कर लो 5 मिनट। इसके साथ ब्लड फ्लो बढ़ता है आपके उस मसल का और रिकवरी में हेल्प होती है। तो हमेशा अपने आप को कूल डाउन करो। और वर्कआउट के बाद लगाओ अपने जो भी पुशअप्स वगैरह लगाने हैं, वर्कआउट के बाद जैसे मर्जी लगाओ। तो बस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्ट्रेचिंग करने में, बस 5-6 मिनट स्ट्रेचिंग करो, काफ़ी है। बॉडी के कूल डाउन होने में उतना ही टाइम चाहिए। तो बस यही था आज का वर्कआउट। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा आर्म्स वर्कआउट में, जिसमें मैं बाइसेप और ट्राइसेप ट्रेन करूँगा। इंजरी फ्री रहो, अपने आप का ध्यान रखो अपना। सो आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।